प्रणाम मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज मेरे मित्रों कोई अचानक आपको ऐसी कोई बात सुनने को मिल सकती है या फिर कोई पुरानी याद आपको आ सकती है या कोई एक छोटा सा फैसला आपको उस मोड़ पर ले जा सकता है जो कि ग्रह गोचर का संकेत है कि जहां से आपको आगे का रास्ता दिखाई देगा। यानी कि आपके लिए एक आगे का रास्ता तैयार हो रहा है, एक उन्नति का, एक प्रगति का संकेत आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आज का दिन मेरे मित्रों आपको बाहर से और अंदर से दोनों ही तरीकों से तैयार करने का ग्रह गोचर ने चुना है। तो इन चीजों को कैसे हम समझ पाएंगे, आज के इस राशिफल में बात करेंगे। जो टूटा था वही आपकी ताकत बन सकता है। आखिर वो क्या चीज है जो आपकी ताकत बन सकती है, आपको नए राह पर ले जा सकती है, आपको तरक्की के मार्ग पर ले जा सकती है। आज चंद्रदेव चित्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। चित्रा नक्षत्र को आप उस शिल्पकार की तरह समझ सकते हैं जो टूटी हुई दीवार में भी एक सुंदर आकृति को देख लेता है। यह ऊर्जा कहती है जो बिखरा हुआ दिख रहा है वही आपकी सबसे बड़ी रचना बन सकता है। ध्यान से सुनिएगा मेरा मित्रों, आज का राशिफल बहुत खास है। यह नक्षत्र भीतर छिपी क्रिएटिव सोच को जगाता है, रचनात्मकता को जगाता है, इंसान को अपने जीवन का डिजाइन बनाने का साहस देता है कि वो अपने जीवन को किस प्रकार से आगे ले जा सके, सुंदर बना सके। आत्मसम्मान और प्रस्तुति की शक्ति को यह नक्षत्र जो है बढ़ाता है। अपने शब्दों से आप असर डाल सकते हैं। कहते हैं ना, किसी व्यक्ति की हमने बात सुनी और उसका प्रभाव हम पर बहुत हुआ। तो आज आपकी पर्सनैलिटी भी कुछ इस तरह की हो सकती है। अपने काम से, अपने शब्दों से और अपने निर्णय से मेरे मित्रों जहां पहचान बना सकते हैं वहीं भाग्य की दिशा को भी मोड़ सकते हैं। आज कार्यस्थल पर ऐसा लगेगा, करियर में, कार्यक्षेत्र में आपके, जैसे कि आपको कोई परख रहा है। आपकी कुछ जो एबिलिटी है उसको परख रहे हैं। कोई वरिष्ठ चुपचाप आपकी मेहनत जो है उसको देख रहा है, उसको नोट डाउन कर रहा है कि यार ये व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है। कोई पुराना प्रयास जिसे आप लगभग भूल चुके थे, आज अचानक से वो चर्चा में आ सकता है। जिस अधिकारी ने आपकी मेहनत को देखा, उस अधिकारी की दिमाग में यह सेट होगा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, आने वाले टाइम में इसका प्रमोशन किया जा सकता है। लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं, वो अपने मन में इस बात को रखेंगे। तो आज आपको अपने काम पर इस तरीके से फोकस करना है कि अगर कोई आपके अधिकारी आते हैं, कोई आपके वरिष्ठ जन आते हैं, आपके बॉस आते हैं, तो उनको ऐसा फील हो। वैसे तो कन्या राशि वाले सभी लोग अपनी जो कार्य है उसको बहुत मेहनत के साथ, कर्तव्य निष्ठता के साथ करते हैं, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा ज्यादा और अपनी कर्तव्य निष्ठता को बढ़ा दीजिए, जिससे उनको लगे कि हाँ ये बहुत ज्यादा हमारे काम के बंदे हैं। इस तरह की फीलिंग्स जब बॉस के अंदर आ जाती है तो मेरे मित्रों कहीं ना कहीं उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। आज कुछ जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, कुछ वर्कलोड आप पर ज्यादा दिया सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको परेशान किया जा रहा है। इसका मतलब यह है, हमने क्या कहा, कि परखा जा सकता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है, आप कितना काम कर सकते हैं। ये उसका एक संकेत हो सकता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सही दिशा में सोचना भी बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। काम का बोझ जहां थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ज्यादा, लेकिन उसी के साथ साथ मान सम्मान में वृद्धि के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। आज दिया गया सुझाव भविष्य में पद या सम्मान की प्राप्ति आपको करा सकता है। एक व्यक्ति जिसने महीनों पहले एक फाइल तैयार की थी, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, काफी दिन पहले एक फाइल तैयार की थी और उसको किसी ने देखा ही नहीं, या देखा तो ध्यान नहीं दिया, और अचानक से वह फाइल मीटिंग के बीच में रखी जाती है और उस मीटिंग का जो है रुख बदल जाता है। अरे यार, ये तो फाइल में बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं, ये तो हमारे कार्य में बहुत विस्तार कर सकती है। किसने ये प्रपोजल दिया, किसने ये फाइल तैयार की? इस तरह की कुछ चीज आज आपके पद, सम्मान को, प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सहायक हो सकती है मेरे मित्र। व्यापार और साझेदारी की बात करें, आज व्यापार में विश्वास की परीक्षा के संकेत हैं। जो लोग पार्टनरशिप में हैं उन्हें शब्दों से ज्यादा आज कर्म पर ध्यान देना चाहिए कि वो कितना काम अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। संकेत के तौर पर मेरे मित्रों आप इसको इस तरीके से समझें कि कोई नया प्रस्ताव आपको आज मिल सकता है, किसी बड़े काम का प्रस्ताव आपको मिल सकता है, या फिर पार्टनरशिप में ही कोई नया प्रस्ताव आपके पास आ सकता है कि हम भी आपके साथ काम करने के इच्छुक हैं, यदि आप चाहें तो हम भी आपके साथ जुड़ सकते हैं। पुरानी डील आपकी कोई हुई थी, वो किसी कारणवश उसमें कुछ रुकावट सी महसूस हो रही थी, तो दोबारा से खुल सकती है, दोबारा से पास हो सकती है, और वो आपके लिए एक अच्छा माध्यम बन सकती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का। लेकिन इसी के साथ साथ जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। आज जल्दबाजी थोड़ा सा करना बिल्कुल भी ठीक हमें नहीं दिखाई दे रहा ग्रह गोचर में।
मंगल और शनि की जो दृष्टि संबंध बना हुआ है। जो लोग खुद का काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए आज योजना बनाने का दिन है, न कि उस कार्य को तुरंत शुरू कर देने का। योजना आप बना सकते हैं, लेकिन आज कार्य शुरू करने के लिए अच्छा गोचरीय संकेत कम से कम नहीं कहा जा सकता। प्रेम जीवन की बात करें तो मेरे मित्रों, प्रेम में आज भावनाएं गहरी हो रही हैं, लेकिन अभिव्यक्ति में थोड़ी सी उलझन महसूस हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप आज सुबह सोचा आपने कि आज यार मिलने जा रहे हैं, आज हमारे मन में जो बात है हम उनसे कह देंगे। उन्होंने भी सोचा कि यार हम भी आज अपने दिल की बात उनसे कह देंगे। दोनों के दोनों अपना मिले और उस वक्त बोलना तो चाह रहे हैं, लेकिन यार जुबान पर आते आते वो शब्द जो है वो रुक से जा रहे हैं। इसी बीच एकदम से आपके मन में आ सकता है कि यार वो बोल दें, फिर वो आ सकता है कि यार उन्होंने नहीं बोला तो क्या मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। मतलब आपका मन एकदम से उदास सा हो सकता है कि यार, से कहते हैं ना दिल का, वो कहते हैं एक गाना सा है कि दिल टूट गया, कुछ इस तरह का गाना है ना, तो वो चीजें कुछ महसूस हो सकते हैं, लेकिन वही आपकी ताकत बन रही है। हमने क्या लिखा था थंबनेल में, जो टूटा था वही आपकी ताकत बन रहा है। बहुत देर बाद जब आप इसी उहापोह में आपको ऐसी फीलिंग्स अगर रहती हैं कि भाई कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, और एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि यार ना कहा तो ये ठीक नहीं, और वही एकदम से आपकी ताकत बन जाएगा और आप अपने शब्दों को बड़े शांत प्रेम भाव से उससे कहेंगे, तो यहाँ पर एक बेहतर रिश्ते की, एक नए रिश्ते की, यानी कि प्रेम संबंधों की शुरुआत जो खुलकर के नहीं हो सकी थी वो होती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रेम संबंधों के लिए बस इतना है कि थोड़ा सा आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। इसी के साथ साथ कुछ संकेत भी है मेरे मित्रों यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव पर, आपके पंचमे शनिदेव हैं, वो सप्तम भाव में बैठे हैं और उन पर मंगल सहित 4 ग्रहों की दृष्टि है। तो क्या है कि पुराने किसी रिश्ते में आप थे तो उसकी भी याद आपको आ सकती है। कोई मैसेज या फिर उनका कॉल एकदम से आपको आ सकता है कि यार बहुत दिन हो गए आपसे मिला बिना, आपने सोचा भी नहीं था कि यार हमारा उनसे बहुत पुराना रिश्ता था, फिर बातचीत एकदम से बंद सी हो गई, लेकिन आज अचानक से उनका कॉल आ गया, मैसेज आ गया। यह आपके मन को काफी आनंदित भी कर सकता है और अंदर से यह भी आप सोच सकते हैं कि यार इतने दिन बाद मैसेज क्यों आया। हाँ, सच्चाई बोलने से डर नहीं मेरे मित्रों, लेकिन सही समय का चयन बहुत जरूरी दिखाई दे रहा है। देखिए, प्रेम संबंधों पे हमने इसलिए विस्तार से देना शुरू किया कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि आप करियर के साथ साथ में प्रेम संबंधों पर भी थोड़ा सा विस्तार से बताया कीजिए। तो हम आपके जो प्यार है उसको रखते हुए, उसको मान देते हुए, आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए मेरे मित्रों वो प्रेम संबंधों के बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल से बताना शुरू किए हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के आगमन का कुछ संकेत मिल सकता है जो पहले से उनका परिचित हो। पहले परिचित हैं लेकिन वो एक दोस्त हैं या फिर एक जान पहचान के हैं, लेकिन अब उनको देख करके लग सकता है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं कुछ बात मेरे मन में कुछ खास उनके प्रति दिखाई दे रही है। इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह के संकेत आज 11 जनवरी 2026 के कन्या राशि के दैनिक राशिफल में मेरे मित्रों दिखाई दे रहे हैं। संतान और शिक्षा को लेकर के आज बच्चों से जुड़ा हुआ कोई विषय आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है, जैसे कि मेरा बच्चा इस विषय में बहुत आगे कार्य कर रहा है, लेकिन जिस विषय में वो थोड़ा सा आपको कमजोर महसूस दिखाई दे रहा है, उस विषय में उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, यह प्रश्न आपके सामने आ सकता है। हमने एक एग्जाम्पल दिया है, कोई भी बात बच्चे की हो सकती है। संकेत पढ़ाई में, जैसे बच्चे की अचानक से रुचि बढ़ रही है, आपका मन बड़ा प्रसन्न हुआ, क्या है मेरे बच्चे ने एकदम से बहुत अधिक पढ़ाई को समझ देना शुरू कर दिया, मेरा बच्चा बहुत आगे जा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ में फिर वो थोड़ी देर में कहने लगे कि मम्मी थोड़ी देर के लिए खेलने चला जाओ। तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार बच्चे के मन में आखिर क्या चल रहा है, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। नहीं मेरे तो कंफ्यूज मत होइए। आज का जो ग्रह गोचर का संकेत है, क्योंकि आज चंद्रदेव आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, सेकंड हाउस में यानी कि धन भाव में, आपके 11th हाउस के स्वामी सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये धन की दृष्टि से तो अच्छा संकेत है, लेकिन बच्चों की दृष्टि से भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि बच्चों का दिमाग जो है वो पढ़ने में आज बहुत आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप ये चिंता मत कीजिए यह बच्चा पढ़ नहीं रहा, वो खेल रहा है, नहीं, वो दोनों काम कर सकता है। बस उसको थोड़ा सा समझाइए प्यार से, अभिभावक की तरह नहीं, मित्र की तरह। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जो छात्र हैं उनको मन में स्पष्टता मिल रही है, उनको एक ही चीज समझ में आ रही है कि उनको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से वो प्रतियोगी परीक्षा में
सफल हो सकते हैं, उसके लिए उनको क्या करना है और कितनी देर पढ़ाई करनी है, ये स्पष्टता आज आपको नजर आ रही है। संकेत बहुत अच्छे गोचर के मिल रहे हैं मेरे मित्रों। आज जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो सॉरी, जो छात्र हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आज किसी से अपनी तुलना ना करें, बल्कि प्रेरणा लें। जो भी उनके आइडियल पर्सन है, उनसे प्रेरणा लें कि वो किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तुलना मत कीजिए। तुलना करने में मेरे मित्रों कहीं ना कहीं ईर्ष्या के भाव की उत्पत्ति हो सकती है। तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी, हमें किसी से तुलना नहीं करनी, हमें प्रेरणा लेनी है। और आप जो प्रेरणा लेकर के आज कार्य करेंगे, उसमें सफलता के संकेत आज का ग्रह गोचर आपको दिखा रहा है। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें मेरे मित्रों, तो आज का धन प्रवाह जो है मेरे मित्रों, अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ माँ लक्ष्मी की कृपा के संकेत देता है। 11th हाउस के लॉर्ड 2nd हाउस में विराजमान है, शुक्रदेव 4th हाउस में विराजमान है मंगल के साथ। तो यहाँ भी एक अच्छा ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 4 ग्रह एक साथ हैं, लेकिन मंगल यहाँ पर है 4th भाव में। तो थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत तो कर रहे हैं। क्या दिक्कत कि 4th भाव में जब मंगल होते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में 4th भाव में कर्क राशि होती है, और कर्क राशि में जो मंगल देव होते हैं वो नीच के होते हैं। तो 4th भाव में मंगल को बलि नहीं माना जाता है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं या जो फिर अपनी आर्थिक प्रगति को लेकर के उनके मन में उलझन है, तो आज चंद्रदेव को प्रसन्न करें। कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, वो उपाय भी एक ज्योतिषीय सरल उपाय वैदिक पद्धति के अनुसार आपको मेरे मित्रों बताएंगे। अब सबसे बड़ी बात है मेरे मित्रों, कोई रुका हुआ पैसा आपको आज वापस मिलने के संकेत मिलते हैं, या फिर आज खर्च की अगर बात करें तो घर की सुख सुविधा पर कुछ खर्च हो सकता है। उधार देने से आपको आज बचना हो, और निवेश से पहले किसी भी वरिष्ठ जन की सलाह जरूर लीजिएगा। वरिष्ठ जन की सलाह लेना मेरे मित्रों बहुत जरूरी काम होता है। जो हमारे बड़े होते हैं उनके पास अनुभव होता है, और अनुभव मेरे मित्रों खरीदा नहीं जा सकता। अनुभव जिंदगी जी जी करके आता है। विभिन्न परिस्थितियों में जब हम जीते हैं, हम विभिन्न परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं, तो उसके बाद जो हमें चीजें, जो हमें ज्ञान मिलता है, उसी को अनुभव कहते हैं। और ये अनुभव हमारे वरिष्ठों के पास, हमारे बुजुर्गों के पास बहुत होता है। तो उनके पास बैठिए, उनसे सलाह लीजिए, उनसे पूछिए किस प्रकार से, अगर आप किसी उलझन में हैं तो उनके साथ भी वो उलझन हो सकता है कहीं ना कहीं रही हो, तो उनसे आप थोड़ा सा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का मार्गदर्शन, बड़ों का अनुभव हमेशा छोटों के काम आता है। थोड़ा सा अपने लाइफ में अपने वरिष्ठ जनों को थोड़ा समय देने का प्रयास आप लोगों को करना चाहिए। रोग रिपू ऋण की बात करें तो आज विरोधी जो है वो मेरे मित्रों अंदर ही अंदर आपके कार्य को देख रहे हैं, और आपके कार्य को देख करके उनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार, अब इनसे जीत पाना संभव नहीं। कुछ उनकी फीलिंग्स, आपके विरोधियों की ऐसी फीलिंग्स हो सकती है। लेकिन यह है ना मेरे मित्रों की ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कभी भी आपको किसी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब कॉम्पिटिटर्स अगर हैं तो वो कॉम्पिटिटर इसीलिए तो है कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वो आपके लिए पॉजिटिव सोच तो नहीं रखते। तो ऐसे में क्या करना है मेरे मित्रों कि आपको सिर्फ और सिर्फ चुप रहना है अभी समय, क्योंकि 4 ग्रह आपके 4th भाव में है, और जो शनिदेव हैं वो आपके 7th भाव में चल रहे हैं, जो कि आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और उन पर मंगल की दृष्टि है। तो आपको चुपचाप रहना है, आपको देखना है कि वो आखिर सोच क्या सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको अपनी कार्य योजना को बनाना है और फिर उसको क्रियान्वित करना है। जीत के संकेत यहाँ पर आपके दिखाई दे रहे हैं। कानूनी या सरकारी कार्यों में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। बहस से दूरी बनाएं, किसी प्रकार के वाद विवाद में, बहस में आपको नहीं पड़ना चाहिए। शांत रह करके आप अपनी बाजी जीत सकते हैं। इस तरह के संकेत आज 4th ग्रही जो संयोग बना हुआ है 4th भाव में, वो आपके लिए दिखा रहा है। कृषि और भूमि की बात करें तो कृषि या जमीन से जुड़े हुए लोगों के लिए आज योजना और संरक्षण का दिन है। योजना बना सकते हैं, संरक्षण का यह दिन है। फसल से जुड़े हुए कोई भी निर्णय यदि आप लेना चाहते हैं तो सोच समझ करके वरिष्ठ जनों की सलाह पर लीजिएगा। भूमि कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आप किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी करने से बचें। शांत मन से, बहुत शांत मन से उसमें आगे कुछ फैसला लें। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में या गुस्से में या ईगो के कारण आपने कोई फैसला लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे मित्रों, ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई देगा, है ना। अब वो बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन के लिए उत्तम संकेत है। मंगल देव
चतुर्थ दृष्टि बृहस्पति की राशि पर डाल रहे हैं। बृहस्पति इस वक्त कुंडली में वक्री अवस्था में चल रहा है, लेकिन उन बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर है आज। चंद्रमा आज सेकंड हाउस पर है। तो यहां पर क्या होता है मेरे मित्रों, दाम्पत्य जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई गलतफहमी है, किसी प्रकार का कोई भी मतभेद है, किसी प्रकार की कोई विचारों की भिन्नता है, तो आज दूर हो रही है गुरु के ज्ञान से और चंद्रमा की शीतलता से। संकेत यहाँ पर यही है बस कि मन को शांत रखना है, मन को अग्रेसिव नहीं होने देना। देखिए यहाँ पर अग्रेसिव होने का कारण हम आपको थोड़ा सा बता दें कि चंद्रदेव सेकंड हाउस में आए हैं और सेकंड हाउस के जो स्वामी हैं शुक्रदेव, वो मंगल के और सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। मंगल और सूर्य दोनों को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर इसलिए राशि में होने के कारण थोड़ा सा मन में जल्दबाजी या फिर क्रोध की भावना हो सकती है। तो उस क्रोध की भावना को आपको निकालना है, जल्दबाजी को आपको निकालना है, बैठ करके बातें करनी है, मधुरता के साथ बातें करनी है। और हो सकता है तो आज थोड़ा सा घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाइए, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समय दीजिए। और जो आपके जीवन साथी को प्रिय है वो चीज शाम के वक्त यदि आप उनको देते हैं बिना बताए, तो ये आपके रिश्ते में और मधुरता मेरे मित्रों ला सकता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम किसी की कोई चीज जो उसको बहुत प्रिय लगती है हम उनको देते हैं, तो अंदर से उनका मन प्रसन्न होता है। और गुस्सा क्या होता है, बाहरी गुस्सा होता है, कोई अंदर थोड़ा ना गुस्सा होता है। भाई पति पत्नी में अगर कुछ किसी बात को लेकर के विचारों की भिन्नता हुई तो उनके अंदर में गुस्सा थोड़ा है, बाहर से दिखा रहे हैं, अंदर से तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी तो साथ रहते हैं, पति पत्नी है वो। तो इन चीजों को थोड़ा समझिए। जो चीज भीतर, अगर हम भीतर से ही कुछ ऐसा करें कि उनका मन प्रसन्न हो जाए, तो बाहर की जो प्रसन्नता है मेरे मित्रों वो दूर हो सकती। बड़ा अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यह प्रयास आपको कैसा लगता है, अपनी राय हमें बताया कीजिए। यार राय आप नहीं बताते और ना ही ये बताते कि किस विषय पर आप अगले राशिफल में जानकारी चाहते हैं। थोड़ा सा अपने विषय भी बताया कीजिए मित्रों, है ना। अब मेरे मित्रों बात करते हैं सबसे पहले स्वप्न शास्त्र की और उसके बाद उपाय की, है ना, ज्योतिष का सरल उपाय। देखिए सपने में कई चीजें हमें दिखाई देती हैं जिसका हमारे रियल जीवन से कोई मतलब नहीं होता। स्वप्न शास्त्र क्या है कि जब हम नींद में हो तो कुछ चीजें हमें दिखाई देना, लेकिन वैदिक सनातन परंपरा में स्वप्न को भी बहुत महत्व दिया गया है। अब आपको स्वप्न में कोई ऐसी मूर्ति दिखाई दे जो कहीं से खंडित हो, या फिर कोई आपको अधूरी इमारत दिखाई दे जो अभी पूरी बनी नहीं, या फिर कोई ऐसा चित्र दिखाई दे जो अभी अधूरा है जिसका पूरा होना अभी बाकी है, इस तरह के अगर स्वप्न आपको दिखाई देते हैं तो मेरे मित्रों ये बहुत अच्छा संकेत आपके जीवन के लिए है। इसका संकेत है स्वप्न शास्त्र के अनुसार कि आपके जीवन का कोई अधूरा कार्य जो था, जो अब तक पूर्ण नहीं हुआ था, वह अब पूरा होने की तैयारी में है। बहुत से लोग इस चीज को देख करके डर सकते हैं कि यार कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं भैया नहीं, स्वप्न शास्त्र एक अलग शास्त्र है। आप अपने मन से ही उसके बारे में कुछ मत सोचिएगा। देखिए ज्योतिष शास्त्र कभी भी डराता नहीं, वहम को निकालता है, डर को निकालता है, आपको वास्तविकता से कहीं ना कहीं परिचय कराता है। तो इस स्वप्न का संकेत बहुत अच्छा है। ये स्वप्न कहता है कि आप धैर्य रखें, आपके जीवन का जो गोल है, आपके जीवन का जो उद्देश्य है, आपके जीवन का जो अधूरा कार्य है, जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया था, वो अब धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। कितना अच्छा सकारात्मक संकेत आपके लिए। आज का उपाय मेरे मित्रों, चंद्रदेव आज तुला राशि में है और सेकंड हाउस में है, तो आर्थिक रूप से यह आपके लिए एक अच्छा संकेत आज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बना हुआ है। अब यहाँ पर चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या सरल उपाय हो सकता है। इसमें चंद्र और शुक्र को हम सम्मिलित कर रहे हैं मेरे मित्रों। चंद्र का मतलब है दूध और शुक्र इनकी राशि के अधिपति हैं, तुला राशि के दही। थोड़ा सा दूध और दही को मिला लीजिएगा। अब यहीं पर मेरे मित्रों सूर्य देव भी साथ हैं, तो जो हमारी अनामिका उंगली होती है, इससे उसी जो दूध और दही आपने मिलाया उसमें थोड़ी सी रोली मिला लीजिए, कुमकुम जिसका तिलक लगाया जाता है, और इसको आप भगवान शिव को अर्पित कीजिए। भगवान शिव का इस द्रव्य से जो आपने बनाया है अभिषेक कीजिए। आपके जीवन में एक, इसको कहते हैं ना कि एक सुकून की भावना को लाने में सहायक हो सकता है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें बताइएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।